ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, रूहानी सेवा कर, अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्चा दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाओगे। अगर रूहानी सेवा करनी है तो अपना भी कल्याण करो रूहानी सेवा में, और दूसरों का भी कल्याण करना है। और बाप से सच्चा प्यार रखना है, झूठा नहीं। बाप के दिल पर चढ़ सकेंगे, बाप के दिल पर, क्योंकि बाबा हमारे अंदर का हाल जानता है। अगर हम किसी से नफरत कर रहे हैं, हम किसी से घृणा कर रहे हैं, तो हम एक आत्मा भी अगर हमसे घृणा करी या हम उससे घृणा कर रहे हैं, विश्व का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अब घर जाना है। घर जाने से पहले देखिए, चेक करके कि किस आत्मा के प्रति मेरे मन में क्या है। सब अपना अपना रोल अदा करा, फिर हम ऐसा करके क्यों जाएं। तो बाबा कहता अपना और दूसरों का भी कल्याण करो। बाप से सच्चा दिल रखो, बाप के दिल पर चढ़ जाओगे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। उत्तर है, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वही देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। जिसको बाबा से प्यार होगा वो देह अभिमान में कोई काम नहीं करेंगे, वो देही अभिमानी होकर करेंगे। वह शीतल होंगे, बहुत शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात भी नहीं करेंगे। बात करने में क्या होता है, कुछ ना कुछ उलट पुलट निकल जाता है मुंह से, टेंशन का माहौल हो जाता है। तो उनका बाप से प्यार होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी, जितना बोलेंगे वो पावरफुल बोलेंगे। उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदायी भी होंगे, सबको सुख देने वाले भी होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। कितना सारा निशानी बता दिया बाबा कि जो देही अभिमानी होंगे उन बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? जिसके अंदर ये सारा क्वालिटी होगा, जिसको बाबा से सच्चा प्यार होगा, जो सदा शीतल रहेंगे, कम बोलेंगे और सोच कर बोलेंगे, समझ कर करेंगे, हर कर्म सबको सुख देंगे, श्रीमत पर चलेंगे, वो सारे बच्चे। ओम शांति। बच्चों को सेवा समाचार भी सुनना चाहिए, बच्चों को सेवा समाचार भी सुनना चाहिए। मतलब अगर आप जहाँ जहाँ सेवा कर रहे हैं वो लोग तो अपना बताएगा ना कि हाँ यहाँ ऐसे हो रहा है, तो हम बोल दे कि नहीं अभी मत सुनाइए, मेरे को टाइम नहीं है, तो फिर उसका उमंग उत्साह कैसे बढ़ेगा? सुनना भी है। फिर मुख्य जो महारथी सर्विसिबल हैं उन्हों को राय निकालनी चाहिए कि कहाँ क्या करना है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा सेवा कर रहा है तो वहाँ जाकर और उसको प्रोग्रेस में कैसे लाएं, ये सोचना चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसिबल बच्चों को ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं? जैसे मेला लगाते हैं तो ओपनिंग किससे कराएं, ये सोचेंगे कि किससे कराएं। जैसे बड़े लोग आते हैं तो उसको देख कर अनेक लोग आते हैं। क्या कर रहे हैं? बड़े लोग आएंगे तो उनको देखते हैं सभी लोग कि आखिर क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो उनसे भी प्रत्यक्षता होती है। तो यह क्या पॉइंट सुनानी चाहिए, लेकिन ये सब सोच के जाना चाहिए। जब बड़े लोग आते हैं और कुछ मेला प्रदर्शनी में आप जा रहे हैं तो पहले से सोच कर जाएं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि तभी ना प्रभाव पड़ेगा। और आप जैसे तैसे बोलकर आ जाएंगे तो प्रभाव नहीं निकलेगा। शिवानी दीदी कितना एक्यूरेट बोलती है कि कितने बड़े बड़े लोग भी उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, बहुत अच्छे से झुक जा रहे हैं। शंकराचार्य आदि तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है, इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है, भगवान पढ़ाते हैं। यह तो मानेंगे नहीं, लेकिन बोलेंगे पढ़ाने वाला कोई तीखा है, ये जरूर मान जाएंगे। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाती हैं, वह समाचार सबको बताना चाहिए या टेप में शॉर्ट में भर देना चाहिए। अभी देखिए यूट्यूब के जरिए तो सब कुछ आ जा रहा है कि किसको देने जा रहे हैं संदेश, कहाँ कितना सेवा हो रहा है, कौन ओपनिंग कर रहा है, सब कुछ यूट्यूब में डाल दिया जा रहा है। उससे क्या होता है कि बहुतों का उमंग उत्साह बढ़ता है, सीखते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो जैसे गंगे दादी को याद किया बाबा ने, गंगे ने शंकराचार्य को समझाया। ऐसे ऐसे सर्विसिबल बच्चे तो बाप की दिल पर चढ़ जाते, जो अच्छे अच्छे को समझा कर ले आते हैं, ऐसे बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। यूँ तो स्थूल सेवा भी है, स्थूल सेवा भोजन बनाना, झाड़ू पोछा करना, घर की सफाई, कपड़े धोना, ये सब भी है। परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सेवा पर जाएगा, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। आज बाबा मुख द्वारा या वाइब्रेशन द्वारा कैसे सबको खींचे, उस पर अटेंशन दिलवा रहा है।
तो भल कल्याण तो हर बात में है, झाड़ू करने में भी कल्याण है, पोछा करने में भी कल्याण है, लेकिन ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त होकर बनाएंगे तो, अगर योग युक्त होकर बनाते हैं भोजन तब कल्याण है। भोजन बनाना तो वैसे तो सारी गृहस्थियां कर रही हैं भोजन बनाना, तो ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति होती है। याद की यात्रा पर रहें। अब जितना देर बाबा कहता है जितना देर ब्रह्मा भोजन बनाते हैं तो लगभग साइलेंस में रहें। जो काम का बात है बस उतना ही करें, नहीं तो एकदम साइलेंस में। और बहुत योग युक्त स्थिति कि बाबा इस भोजन से कितनी आत्माओं का कल्याण हो। और देखिए यहाँ का भंडारा भी देखते हैं कि हमेशा भरपूर रहता है, इतना भरपूर रहता है, लोग तृप्त होकर जा रहे। ये तृप्ति जैसे जो लोग आ रहे बहुत अच्छा भरपूर रहा, तो उनके वाइब्रेशन क्या आए, भरपूर भरपूर, तो यहाँ भरपूर हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा हम लोगों का ध्यान हमेशा इस पे रहना चाहिए कि हर एक आत्मा तृप्त होकर रहे। तो कोई भी आए झट उनको समझाएं, बाबा समझ सकते हैं सर्विसिबल बच्चे कौन है, जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाती हैं, तो सेवा करने वाले ही बाप के दिल पर चढ़ते। आज बाबा जो मुख द्वारा समझाने का बात है उस पर मुरली चला रहे कि वही बच्चे दिल पे चढ़ती हैं। बाबा का टेंशन सारा सर्विसिबल बच्चों की तरफ जाता है। कई तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ नहीं समझते, जैसे कि कहीं और खोए हुए हैं। तो ऐसे नहीं, मुरली सुनते समय अटेंशन रहना चाहिए कि बाबा क्या समझा रहा है। धारणा नहीं होती वैसे बच्चों को, क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी कड़ी से कड़ी लगी हुई है। उनको देह अभिमान की बीमारी उनको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। उनको उसको मिटाने के लिए जो देह अभिमान तो सबका लगा हुआ 63 जना, लेकिन उसको मिटाने में बहुत थोड़े बच्चे लगे हुए हैं, बाकी सब बच्चे फंस जाते हैं। तो बहुतों से ही देही अभिमानी बनने की मेहनत नहीं होती है। बाबा समझाते बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। भल कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं भेजते हैं। देखिए 1 घंटा बैठ गया, अब 1 घंटा तो हम लिख दिए कि हम 1 घंटा बैठे बाबा, लेकिन 1 घंटा में हमारा मन बुद्धि कहाँ कहाँ गया, तो एक्यूरेट तो चार्ट नहीं हुआ ना। देही अभिमानी बनने का टेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से ही प्यार ऐसा होगा जो बात मत पूछो, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। बाकी बाबा की बातें बहुत अच्छे से सबको सुनाएंगे जो सभी लोग समझें। तो इसीलिए इधर उधर की बातें हम लोगों को नहीं करना। अगर बाबा के दिल पे चढ़ना है तो कहीं भी जाएं, साइलेंस बोलने का मौका मिले तो अच्छे से समझाएं, नहीं तो वाइब्रेशन ज़्यादा फैलाएं। तो आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई को ना हो। इतनी खुशी हम लोगों को नशा केवल होना चाहिए कि कैसे हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, कैसे हम क्या करें कि बाबा मेरा प्रत्यक्ष हो जाए कि हाँ देखो भगवान मिला हम लोगों को। इन लक्ष्मी नारायण की तो ज्ञान है नहीं, उनको तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह नशा भी तुम्हारे में 1-2 को ही रहता है, सबको नहीं रहता है, उतर जाता है नशा। तो वह नशा तो बाप की याद में रहो तब चढ़ेगा, जिसको देही अभिमानी स्थिति कहा जाता है। परंतु वह नशा नहीं रहता। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी, चाल चलन रॉयल होगा, एकदम बैठना उठना चलना खाना पीना हर चीज रॉयल होगा। हम भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो, गोपियों से पूछो। गोप भी नाम आता तो गोपियां भी नाम आता। भाई भी बहुत अच्छे चलने वाले होते हैं तो बहनें भी बहुत अच्छा चलने वाली होती हैं। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते वही गोपियां हैं, वही गोपियां हैं, याद नहीं करते, इसीलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ती हैं। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकती हैं। अगर शिव बाबा के दिल पर नहीं है तो निमित्त आत्माओं के दिल पर भी नहीं है। निमित्त बने ना ब्रह्मा बाबा, तो किसी के दिल पे नहीं तो फिर क्या प्राप्ति लेंगे। तो उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल में ही, दोनों डिपेंड है। मतलब बाप दादा निमित्त सबके ऊपर सबके अंदर। एक बार कल भाई एक सुना रहे थे अपना अनुभव कि एक बहन से उनको नहीं पटरी खा रहा था, उनसे नहीं जुड़ना चाह रहे थे, और क्या किए वो भाई ना फोन करके हम आपसे नहीं जुड़ना चाहते हैं, हम उस बहन से जुड़ना चाहते हैं, एकदम कड़ाई से बोल दिए एकदम।
और बाइक से आ रहे थे, तुरंत एक्सीडेंट हो गया और तुरंत फिर माफ़ी मांगे कि भाई थोड़ा सा जल्दबाजी में बोल दिया, हम लोग माफ़ी मांग। तो इस तरह से नहीं, हम लोगों को युक्ति से सब कुछ करना है, समझाते हुए करना, क्योंकि वो आत्मा कमज़ोर है। बाबा जब हम लोगों को ले गया तो उम्मीद से ले गया कि उसको सुधारो, तो वैसी स्थिति में हम लोगों को चलना है। ये नहीं कि जैसे पारे उसे शब्दों में बोल दिए। रिगार्ड भी होना चाहिए, सम्मान होते हुए उसके बाद हम लोग बोले। एक सम्मान क्या होता है, जब बहनों के साथ, छोटी बहनों के साथ भी हम लोग बात करते हैं ना, तो मन में सम्मान लेते, मैं ये माँ हूँ, बेहद की माँ हूँ, ये हमारी बच्ची है जो समर्पित हुई है। इस सम्मान में श्री बाबा की साजन, अगर इनसे गलती हो रहा है हम माँ के रूप में तो डायरेक्ट भी बोल देते हैं कि अभी हम डांट भी रहे हैं दीदी आपको या समझा रहे हैं, तो माँ के रूप में समझा रहे छोटी को। अब जो वरिष्ठ है उनको तो बहुत लिहाजे से न बोलना होगा। तो बाप हर एक को जानते हैं, बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सेवा करते हैं। सर्विस का शौक बच्चों में होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्यारे लगते। कोई भी अच्छा सेवा करने के निमित्त बनते हैं तो ज्ञानी बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं, जो बाप की याद में रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी फटकते रहते हैं, मतलब उछलते रहते हैं खूब कि कैसे हम सेवा करें, कहाँ जाएं। कोई तो बिल्कुल ही सेवा नहीं करते, बस अपने घर गृहस्थ में बिजी है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो क्या हो जाता है, उनका सच में टाइम खत्म हो जाता है। तो बाप का कहना भी नहीं मानते ऐसे बच्चे। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सेवा करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पे चलते हैं, वो दिल पर नहीं चढ़ती है। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बद चलन हो जाता है, ऐसे बच्चों को बाबा बद चलन कहते, जो इतना समझाने के बाद भी नहीं कर पाता है। तो बाप के दिल पर नहीं रहता ऐसे बच्चे, उनको कपूत बच्चे कहा जाता समझते हैं। संग दोष में और ही खराब हो पड़ते, मतलब 4 लोग हंसी मजाक कर रहे, उनके पास जाकर बैठ रहे, लेकिन टाइम नहीं है बाबा के घर के लिए। तो बाबा कहता है ऐसे संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। यहाँ जो भी सेवा करते हो वही बाप के प्यारे लगते हैं। जो सेवा नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़ी करेंगे। प्यार करने का मतलब देखिए, जब विपरीत परिस्थितियां आनी हैं उस समय फिर आप बाबा बाबा चिल्लाते रहेंगे, बाबा धर्मराज बनकर साक्षी दृष्टा हो जाएगा, फिर आपको अकेले झेलना पड़ेगा। आप फिर बोलेंगे बाबा हम तो ऐसे किए वैसे किए, कोई सुनवाई नहीं। जज के सामने कोई सुनवाई होगा जब बच्चा कटघरे में आ जाए? नहीं होगा। समझते तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे। फिर भी प्यार किस पर रहेगा बताओ? तुम्हारे ही बच्चे हैं, और जो बच्चा नहीं कुछ करेगा तो उस पर प्यार जाएगा? छोड़ देंगे ना कि बाबा संभाले, अब हम क्या करेंगे। तो उसी तरह यहाँ भी बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं उसको छोड़ देता है बाबा, लो धर्मराज तुमको संभालेगा। तो वह तो कायदा है ना। तो अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम तो बहुत समुदायी हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़ी कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है तो बाप का बनना है, निराकार शिव बाबा का बनना है हमें। मैं आत्मा हूँ। जो बाप का स्नेही होगा तो बोल चाल बड़ी बहुत मीठा होगा, सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता है कि भल टाइम है, परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ा ही है। ठीक है, हम बोलते हैं ना अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे। अच्छा शरीर पे भरोसा है? अचानक बीमार पड़ जाएगा, अचानक शरीर छूट जाएगा, तब क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं, उस दिन पछतावा का बोध होगा। तो बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाता है ना, बैठे बैठे एक्सीडेंट, मतलब उठकर चले और पैर फिसला और देखिएगा कि तुरंत शरीर छूट गया, क्या में लेके जाएंगे? आत्मा तरसेगी हम क्यों नहीं किए। तो कोई हार्ट फेल हो जाते, अभी देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, कितनी आत्माएं, मतलब अच्छा से चलने वाली आत्माएं थी जिनसे हम भी प्रेरित होते थे। वहाँ कितना अच्छा इनका योग है, कितना अच्छा करती हैं, और आज वो सब पीछे हो गई, सब पीछे हो गई, अपने आप को महसूस वो कर रही हैं। तो इसीलिए बाबा कहता कोई कोई चलते चलते हार्ट फेल होते हैं, है ना। किसी को रोग लग जाता है, कौन सा रोग? किसी को धन का रोग, लालच का रोग लग जाता है, किसी को विकारों का, कोई भी विकार का रोग लग जाता है। मौत तो अचानक हो जाता है ना, इसीलिए श्वास पर भरोसा नहीं है। सावधानी बाबा दे रहा है पहले से कि श्वास पर भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। अभी तो प्रैक्टिस, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, तो वो प्रैक्टिस चल रहा है। अचानक फिर सब कुछ आएगा। अभी देखिए जो माता ज्ञान में चल रही थी बहुत अच्छे से,
और वो चली गई पैसा कमाने की होड़ में चली गई। कितना कमा ली, कल हिसाब दे रही थी ना कि कितना कमा रहे, कुछ नहीं। और पति क्या हो गया, खाने पीने सब लगा, अभी वो भी सब चीज़ खाने पीने लगी। उस समय तो बड़ा अच्छा लगा, अभी उसका पति पूरा बीमार है, इलाज नहीं हो पा रहा है, झेल रही है, पैसा तो सारा जा रहा है बीमारी में। समझिए, ये सब बाबा कह रहा, समझाने दे रहा है, समझ नहीं रहे हैं। तो बिगड़ टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान होता है ना, तो ये प्रकृति का प्रकोप है। यह दुनिया ही दुख देने वाली है और तुम इसमें रम जाते हो। तो बाबा कहता है कि तो बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है, महान दुख है। रक्त की नदियां भी बहनी है, रक्त की नदियां बहेंगी, प्रकृति का प्रकोप होगा, दुख बीमारी आ जाएगा, शरीर एक्सीडेंट हो जाएगा, कितना तरह का चीज़ होगा आने वाले समय में। और ये कोई गलतफहमी में ना रहे कि हम बाबा के बन गए तो हमको नहीं होगा। जो बच्चे अच्छे से चल रहे वही दिल पर चढ़ेंगे, बाकी बच्चे नहीं चढ़ रहे वो धर्मराज की सजाओं से होकर गुजरेंगे। तो ये सब समझ कर चलना है, कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण कर ले भी अपना। बहुतों में अपना कल्याण करने का भी फुरना दिखाई नहीं देता, अपना भी कल्याण करने का चिंता नहीं रहता है, बस चल रहे हैं। तो बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी देखो बुद्धि सर्विसिबल बच्चों की तरफ ही जा रहती है। बाबा का ध्यान क्या होता है, जो अच्छा सेवा करते उन्हीं पर रहता है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो वह यो लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं है। शंकराचार्य जो महामंडलेश्वर ये सब होते हैं ना, जल्दी नहीं जाते। अब तो आ रहे हैं ब्रह्मा कुमारी में, तो अब तो भीड़ लग जाता है, सभी लोग आ रहे हैं। तो वो बड़े घमंड में वो लोग रहते हैं, तो उन्हों को मान भी बहुत अच्छा देना पड़ता है ना। अब नहीं मान देंगे तो उन लोग फिर बोलेंगे कि देखो यहाँ बुलाकर इंसल्ट कर रहा है। तो ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े, उनको ऊंचा सिंहासन देना चाहिए। ऐसे नहीं कि साथ में बैठ सकती हैं, नहीं, रिगार्ड उन्हों को बहुत चाहिए। उनका ऐसा बना हुआ है कि आप नीचे बैठिए लेकिन उनको ऊपर स्थान दीजिए। निर्माण हो तो चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दें। निर्माण हो, अगर अच्छा हो, उनके अंदर निर्माण की भावना हो तो वो सिंहासन का परवाह नहीं करेंगे। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं ना, बाबा को सिंहासन चाहिए। आज देखिए बहुत ऐसे सन्यासी ने जो अपना चांदी का सिंहासन, निर्मल बाबा थे तो चांदी का सिंहासन बना के बैठे थे ना। तो वही बाबा कहते देखो जो इतना ऊंचा है शिव बाबा, उनको कैसा सिंहासन चाहिए, कुछ नहीं, एकदम साधारण गद्दी पे बैठ जाते हैं बाबा। कोई भी जानते नहीं कि इन पे शिव बाबा आया हुआ है। ऐसा गद्दी लिए जो एकदम पुराना है और पूरा बिकारी था, खराब था। तुम बच्चों में भी कोई बिरले जानते हैं शिव बाबा को अच्छी तरह से। कितना निरहंकारी बाप है, उनको कोई अहंकार नहीं कि हम इतना ऊंचा है तो हमको सिंहासन बना कर दो, ऐसा नहीं है। तो यह तो बाप और बच्चे का संबंध है ना। तो बाप क्या बोलेगा, हमको सिंहासन दो, तुम नीचे बैठो, नहीं, बाबा एक बराबर है। टीचर को कुर्सी दिया जाता है, बाप तो बैठ कर देखते हैं। ब्रह्मा बाबा को देखते होंगे कि जो भोजन ब्रह्मा भोजन खाते थे सब एक साथ बैठ के नीचे जमीन में फोटो है सबका, टेबल कुर्सी भी नहीं। तो जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते हैं, खाते खिलाते हैं, यह बेहद का बाप भी ऐसे ही करता है, खाता खिलाता। टीचर के लिए कुर्सी लगाया जाता है, टीचर को सम्मान दिया जाता है। सन्यासियों आदि को भी बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हमको बेहद के बाप से प्यार मिल रहा है। बाप गुलगुल यानी फूल बनाने की बहुत मेहनत करते, हम लोगों को फूल बनाना चाहते हैं बाबा, परंतु ड्रामानुसार सब तो गुलगुल नहीं बनते हैं ना, सब बनते हैं फूल। कोई आधा कली खिलता है, कोई पूरा मुरझा जाता है तुरंत, कोई गिर जाता है। तो आज बहुत अच्छे अच्छे बच्चे कल विकारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे, तकदीर आज उन लोगों का कैसा हो गया है। पछतावा तो जरूर होता है वैसे बच्चों को। तो बहुतों को गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, विकार में जाकर आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर की मत पर नहीं चलेंगे, उनका क्या हाल होगा। ऊपर से तो ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंचा बाप है, तो और कोई है नहीं इनसे ऊंचा, शिव बाबा से ऊंचा है कोई नहीं। फिर देवताओं के चित्र में देखेंगे तो यह लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंचे हैं,
सबसे ज़्यादा ऊंचे लक्ष्मी नारायण हैं। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया है। बाप तुम बच्चों को रचना और रचता की नॉलेज अच्छी रीति बैठकर बाबा समझा रहे हैं। तुमको तो अपना शांति धाम सुख धाम ही याद रहना चाहिए। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं ना, देखते हैं गंगे दादी का नाम, प्रकाश मणि का दादी, जानकी दादी, ब्रिज मोहन भाई, सबका नाम आता है जो जो सर्विसिबल है। तो हमें भी सर्विसिबल बच्चों को ही आगे रखना है। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनकी तरफ तो दिल जाएगा ना। तो बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिल जाता है, सतयुग में भी मिलेगा, परंतु वहाँ यह बाप नहीं मिलता। कौन सा बाप नहीं मिलता है? शिव बाबा नहीं मिलते हैं। अभी तो पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। है तो बहुत सहज, है कि नहीं? बहुत सहज। मैं आत्मा हूँ बनकर काम करें, लेकिन फिर देवभान में आ जाते हैं। तो बहुत सहज है, समझो बाबा खेल रहे हैं हमारे साथ, खेल खेल रहे हैं। अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहाँ ही उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे। खेलते हुए भी बाबा नॉलेज देने लग पड़ेंगे। तो बेहद के बाप को जानते हो, बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने, ऐसे ऐसे करके समझाना है। राजयोग सिखलाते। राजयोग जब आता है ना, तो कल एक बहन उसका है ना बहुत मतलब बड़ा घर बन गया है और सब चीज़ से भरपूरता मतलब हो गया, बहुत अच्छा। तो क्या बोल रही है दूसरी बहन जो धारणा करी, बोली क्या धारणा करना? सो बाबा तो बोलता है राजयोग, देखो हम लोग को तो ऐसा ही राज मिल गया है, तो हम लोग क्या है ये सब करेंगे। और राज में ना जो बहन अच्छा से चल रही है उनको बोलती देखो हम लोग के पास बड़ा घर है, धन संपत्ति बहुत है, परिवार, इससे बड़ा राज क्या होगा? तो हम लोग तो राज कर ही रहे हैं, यही राजयोग है। बस बाबा को याद करो, धारणा करो या ना करो। तो ऐसे ऐसे करके वो बहन बोल रही है, तो बोलती देखिए ना दीदी हमको ऐसे ऐसे बोलती है करने के लिए कि सब कुछ तो राज है। राजयोग मतलब अपने ऊपर राज्य करना कि हमेरा कहीं दिल ना लगे, कहीं दिल अटके नहीं। तो भारतवासियों को सिखलाना है भारत ही स्वर्ग था जहां इन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो देखो नर्क है, नर्क से फिर स्वर्ग बाप बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठकर समझाओ तो कितना खुश हो जाए। सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है, वह यही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है, या वही लड़ाई लगने वाली है महाभारत लड़ाई। गीता का भगवान आया हुआ है। गीता सुनाई थी ना किस लिए? मनुष्य को देवता बनाने के लिए। तो बाप से कहते बच्चे मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, कितना ऊंचा वर्षा मिल रहा है। तो यह दुख धाम है। इतना भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी चढ़ जाए कि आया है बाबा हमें सुख धाम का वर्षा देने, तो हम कर ले सब कुछ। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली, शांति धाम में जाने वाली हैं, फिर सुख धाम में आने वाली हैं, फिर वहाँ से पाठ बजाने आएंगे पहले पहले सुख धाम में। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हम ये पढ़ते हैं, फिर हम ये बनेंगे। जैसे कोई डॉक्टर ही पढ़ने गया तो नशा रहता ना कि हम डॉक्टर बनेंगे। कोई इंजीनियरिंग पढ़ने गया तो बोलेगा हम इंजीनियर बनेंगे। उसी तरह जब हम लोग ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे संध्या माता जी? तो बैरिस्टर बनेंगे, वह पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा ना। मतलब जो जैसा पढ़ाई पढ़ेगा उसको नशा चढ़ेगा कि हम इतना पैसा कमाएंगे। तुम बच्चों को भी यह खुशी रहनी चाहिए हम बेहद के बाप से वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। जो जो हम यहाँ करेंगे उससे हमारा तैयारी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को तो यह खुशी रहनी चाहिए हम बेहद के बाप से वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। यहाँ पर जितना हम करेंगे ना उतना अच्छा महल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है? अपने अंदर की तैयारी, बाहर की तैयारी, सेवा की तैयारी, सब कुछ करना है। सारा दिन यही सब बुद्धि में चिंतन रहे तो खुशी भी होगा हम कौन सी तैयारी कर रहे हैं। दिन भर सिर्फ यही चिंतन, कोई चिंता फिक्र नहीं कौन क्या कर रहा। आया परिस्थिति सेकंड में पार करके न्यारे हो गए, बस फिर चिंतन चलने लगा कि हमें और क्या करना चाहिए। बस चारों तरफ से बोलते ना मियाँ का दौड़ मस्जिद, हम लोगों का दौड़ कहाँ है? सेवा और बाबा की याद।
तो आत्मा और दूसरों का कल्याण करे, अपना और दूसरों का कल्याण करे, यही हम लोगों को रहना चाहिए। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना है। अगर धन है दान नहीं करते तो उन्हें क्या कहेंगे? मनहूस कहा जाएगा। उनके पास धन होते हुए भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करना चाहिए। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं, जो सदैव बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं, कोई कोई के लिए तो ख्याल रहता है यह शायद टूट पड़े। मतलब जैसे कोई कोई बच्चा ऐसा चलता है तो उसका अंदर का स्थिति देखकर बाबा अनुमान लगाता है कि कहीं टूट ना जाए। मतलब सेवा कर रहे हैं बहुत और कोई रिजल्ट नहीं आता है, हार होता है, तो बाबा को लगता है कि कहीं टूट ना जाए, तो फिर उसको कुछ ना कुछ दिखाता है बाबा। सरकमस्टांस ऐसे हैं, देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ, हम बहुत सेवा करते हैं और नहीं होता है तो टूट पड़ते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। कोई समय हाथ छोड़कर चले जाते हैं, जाकर अपने घर में रहें। भल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु देह अभिमान बहुत रहता है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। मतलब थोड़ा सा भी डांटे फटकारे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई कमी बता दिए किसी के अंदर तो देह अभिमान आ गया, अरे मेरे अंदर तो कमी निकालते हैं। कमी अगर बाबा देख रहा नहीं बताएगा तो कैसे होगा? तो इसीलिए हम लोगों को एकदम अगर कोई कमी दिखा रहा तो चेक करें कि मेरे अंदर कौन सा कमी है। जब तक कोई बताएगा नहीं तो हम अहंकार में आ जाएंगे। तो नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ, भागेंगे क्या? आएंगे ना बाबा के पास। तो यहाँ बाबा राइट बात करते तो गुस्सा चढ़ जाता है। थोड़ा सा बताओ कि हाँ आपके अंदर ये कमी है, नहीं मेरे अंदर कोई कमी नहीं, हम तो एक्यूरेट हैं, ये बोलना ही सबसे बड़ा गलती है। कमी है तो दिखा दो। ये नहीं, इसीलिए अगर आप बोल रहे हम एक्यूरेट है तो आप तो यहाँ रहेंगे ही नहीं। तो अगर किसी को कमी, अगर यहाँ दाग लगा हुआ है ना चेहरे में, सामने वाला ही बताएगा कि हाँ दाग लगा हुआ है, और हम अहंकार हम बहुत सुंदर हैं, नहीं मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, हमको मत टोको। हाँ, तो गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई तो अंदर जल मरते हैं। माया का देह अभिमान बहुत है ना। कई ऐसे भी बच्चे जो मुरली सुनते ही नहीं, कोई तो मुरली बिगड़ रह नहीं सकते। दोनों तरह के बच्चे हैं, कोई तो मुरली बिगड़ रह जाते हैं और कोई मुरली बिगड़ तो तड़पते हैं। मुरली नहीं पढ़ते तो अपना ही हट है, मुरली नहीं पढ़ते मतलब हम सब ज्ञानी हैं, अब बहुत साल से पढ़ते आ रहे, वही बात तो है, क्या सुनना, ऐसा सोच लेते हैं। हमारे में बहुत ज्ञान है, हम कुछ भी नहीं और कोई कुछ भी नहीं मेरे सामने, ये समझते हैं। हाँ मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मतलब उनको दे दीजिए ना थोड़ा सा मुरली करने के लिए तो नशा चढ़ा, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, तो असर तो दिखना चाहिए ना। तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं, सर्विस अच्छी होती है, तो वहाँ समाचार सबको भेजना चाहिए, तो सबको मालूम पड़े कैसे सेवा हुई, वह भी तो सीखेंगे। देखिए बाबा भी बताता है कि सबको सेवा का समाचार सुनाओ तब तो अगला सीखेंगे। शुरू में जब हम लोग निकलते थे ना तो कुछ भी नहीं जानते थे कैसे संदेश दिया जाता है, फिर टूटा फूटा वाणी से क्या करना है कैसे करना जाके केवल दे देते थे, थोड़ा उल्टा पुल्टा भी हो जाता तो बाबा उस पर सजा नहीं देता था। क्यों? क्योंकि नहीं जान रहे बाबा, आप सिखाओ। अब भावना सच्चा था, आज वही भावना से आज देखिए होते जा रहा है ना। तो ऐसी ऐसी सेवा के लिए उनके ख्यालात आते हैं, उनको ही बाबा सर्विसिबल समझते हैं। जो अच्छे से करते चले जाते हैं वही सर्विसिबल है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं चाहिए, यह तो बहुतों का कल्याण करना है ना। तो बाबा को यही होना रहता है कि सबको यह नॉलेज मिल जाए, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज मुरली में समझाते रहते हैं बाबा, यह रूहानी सेवा मुख्य है, सुनना और सुनाना, शौक होना चाहिए सुनने का। देखिए कब किसके मुख से कौन सा टचिंग हो जाता है ना, सुनने में बड़ा अच्छा आनंद लगता है। कोई सुनाता है ज्ञान तो, लेकिन सुनाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए शब्द कैसे पढ़ रही थी माता, पढ़ने नहीं आ रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बैज लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो यह लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था। हनुमान भी जूतियों के पास जाकर बैठते थे, ये गायन है ना शास्त्रों में, तो हम लोगों को भी
एकदम जाकर उनके साथ बैठ जाना है, उनको ज्ञान देना है। ये नहीं कि हम तो ब्रह्मा कुमारी हैं, हम लोग को तो ठाट पढ़ले चाहिए, ऐसा नहीं। तो उनका भी रहस्य है, तरस पड़ता है कि हम उनके बीच में। जगदीश भाई जो थे ना, तो जैसे कोई किसी को सीट नहीं मिलता था तो वो अपना सीट दे देते थे बैठने के लिए, और वो नीचे बैठ जाते थे ट्रेन में, और ट्रेन में नीचे बैठकर ना सबको ज्ञान देने लग जाते थे। ये जगदीश भाई का था स्थिति, बहुत पावरफुल था। दे अहंकार नहीं था कि हम मतलब ब्रह्मा कुमार हैं, हम नीचे कैसे, मेरा रिजर्व सीट है, कुछ नहीं सोचते थे। तो सर्विस की युक्तियां बाबा बहुत बतलाते, परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल से लाते हैं। सर्विस बहुत है लेकिन समझते नहीं कैसे सेवा करनी है। अंधों की लाठी बनना, जो सेवा नहीं करती, बुद्धि साफ नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती उनको। नहीं तो सेवा बहुत सहज है करना। तुम यह ज्ञान रतन दान करते हो, कोई साहूकार आए, बोलो हम आपको ये सौगात देते हैं, इसका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैजेस का बाबा को बहुत कदर होता था और किसी को इसका कदर नहीं। बैच तो लगा लेते आज खरीद के, लेकिन धारणा कुछ भी नहीं। नॉनवेज खा रहे, बैच लगा कर निकल रहे हैं, और दूसरों को भी बोल रहे अरे हम तो सब कुछ खाते हैं, कोई मना नहीं होता, खाओ तुम भी। ऐसे भी बच्चे करते हैं। तो इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है जो अच्छे से समझाते हैं, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना यह तो बड़े से बड़ा आपघात है, फांसी लगा लेना है, समझो मर गए आप। तो बाप का बनकर फिर फारकती देना, इस जैसा महान पाप तो कोई होता नहीं, उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। आज बाबा कमबख्त नहीं है वैसा। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना, इतना समझाया जाता है, चलते नहीं है। तुमको बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले, कम बात थोड़ी है क्या कि विश्व का मालिक तुमको बनाया जा रहा, देवी देवता बनाया जा रहा है। याद करोगे तब तो खुशी भी रहेगी, याद न रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, परंतु माया बहुत विघन डालती, माया भी तो कम नहीं है ना, कच्चों को गिरा देती है। जो बाप की श्रीमत ही नहीं लेते वो क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ले फिर ऐसा ही हल्का पद पा लेंगे, अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे। यह बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। कुमारियां आती हैं, सीख कर बहुतों को आप समान बना देती है, इसमें फी आदि की बात ही नहीं। कुमारियों का लेगा बाबा कुछ भी, कुमारियां कहाँ से लाएंगी। तो बाबा कहता है उसमें फीस की कोई बात नहीं है, कुमारियां आए और सब जगह सेवा करें। बाप कहते तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ। सी बाबा तो दाता है ना, उनको खर्ची क्या दोगे, तुम खर्ची क्या दोगे। बाबा सबका खर्ची चलाता है, घर गृहस्थ में भी है, तो ये ना समझे हम कर रहे हैं। अहंकार आ जाता है ना, बाबा चला रहा है, सेकंड में अगर परिस्थिति आने का रहेगा ना सब खत्म हो जाएगा। अहंकार रहता है हम बहुत अच्छे हैं, तो इनमें सब कुछ दे दिया ना। ब्रह्मा बाबा क्या किया, सब कुछ समर्पण किया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। वारिस बना लिया ना बाबा को, तो कैसा फिर बाबा वारिस बना, नंबर 1 चला गया। हम देखिए हम कितना समर्पण करते हैं, तो एवज देखो कितना रजाई मिल गई ना, सेकंड गॉड लक्ष्मी नारायण बन गए। तो वह पहला मिसाल है ब्रह्मा बाबा। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बना। अगर पिता की वारिस बच्चे बनना चाहते हैं तो अपना सब कुछ स्वाहा करे, तन मन धन समय श्वास संकल्प दिन रात लगा दे सेवा भाव में। अपना बोलचाल बहुत मीठा और रॉयल रखना है, सर्विसिबल बनना है, निरहंकारी बनकर सेवा करनी है। पढ़ाई और बाप को कभी छोड़कर कभी आप घाती महापापी नहीं बनना है। पढ़ाई को छोड़ना मतलब महापापी बनना, ये नहीं बनना है। बाकी मर्जी, आज तो देख रहे हैं ना रिजल्ट किसका क्या स्थिति है, लोग तड़प रहे ना। तो मुख्य है रूहानी सर्विस, इस सेवा में कभी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना। आज बाबा बहुत कड़ा से बोला है, समझे आज क्या बोला, कमबख्त, महापापी, मनहूस, है ना। तो आप समझे कि कौन क्या है ना। वरदान है सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति में उपराम
उपराम और न्यारे प्यारे भरो सदा निज धाम। निज धाम क्या है? परम धाम की स्थिति हो, निराकार स्वरूप। निज स्वरूप, निज स्वरूप क्या है? आत्मिक स्वरूप की स्मृति से उपराम रहो, शरीर से उपराम रहना है, सबके साथ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे भी रहना है। निरंकार निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। मतलब मैं आत्मा हूँ, फिर किस देह का चिंता? कौन कहाँ है, कहाँ गया, कैसे रहेगा, कोई चिंता नहीं करना है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं, फिर चिंता हम क्यों करते? बोलते हम चिंता नहीं कर रहे, लेकिन हम चिंता करते हैं और बोलते हम नहीं कर रहे हैं, तो धोखा देते हैं किसको? बाबा को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाओगे। जो अवतार न समझे गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो गृहस्थी है तो बोझ की स्थिति अनुभव होगा, और अवतार बिल्कुल हल्का रहेगा, वो करता चलेगा, ना नहीं होगा उसके मुख से। चाहे कुछ भी हो जाए, हमको तो करना है बाबा के आगे में सब कुछ स्वाहा। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निज स्वरूप याद रहेगा, उपराम हो जाओगे। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। शुद्धि और विधि पूर्वक। शुद्धि क्या है? कि खुद का भी शुद्धि करे, सामने वाला का भी शुद्धि करने का पूरा पावर होना चाहिए। सामने वाला गुस्सा करने वाला है, आप उसको कैसे शांत कर सकते हैं, वो आप पर है। ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा बनकर कैसे शांत करें? तो शुद्धि और विधि पूर्वक कार्य करें। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। जो निर्माण खुद है, खुद बन रहा है बाप समान, तो दूसरों को भी तैयार करेगा कि नहीं? अपने समान बनाएगा तो निर्माण बनकर नव निर्माण करना है। शुभ भावना, शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव, निर्माण भाव। सबके प्रति शुभ भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं प्राप्त करने की इच्छा रखने कि हमको मान मिले, सम्मान मिले। अगर मान में भी सेवा छुपा हुआ है तो अलग बात है। मान में भी अगर सेवा ले, जैसे कि कोई देख रहा है कि हमको मान मिल रहा है, ठीक है, अब दूसरी आत्मा को लग रहा है कितना अच्छा इसको मान मिल रहा है, हम भी ऐसा करेंगे तो हमको भी होगा। इस मान का लालच में ही सही वो सेवा में आगे बढ़ गया, तो ये भी सेवा का भाव हो जाता है ना। तो समझना है, कैसे कहीं से आते थे सेवा करके और सबको बता देते थे ऐसी सेवा हुआ। तो ये भाव नहीं कि हम बहुत अच्छा सेवा किए, मेरा मान बढ़ जाएगा, देखो हम बहुत अच्छा सेवा, नहीं, उसके अंदर उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। ये सोच कर हम लोग बताते थे। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि दीदी आप है ना, मतलब कहीं से आते तो बहुत बोलते हैं कि हम ऐसे सेवा किए। बोले नहीं, मेरा भाव अलग है अंदर में, वो भाव आप नहीं पकड़ पाइएगा। वो भाव बाबा जान रहा है मेरा कि अहंकार बस बोल रहे हैं या दिखावा बस बोल रहे हैं। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ भाव है, और उस भाव में अगर कल्याण है तो आपका कल्याण निश्चित है। तो निर्माण होना चाहिए। अब अपने जीवन में सत्यता हो, सभ्यता के संस्कार धारण करो। सत्यता हो, जो बाबा देख रहा है। तो यदि न चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो मीठा बाबा, तो इष्टा मदद मिल जाएगा। होता है ना, बाबा का मदद तुरंत महसूस करवा देता है बाबा। बाबा तुम संभालो, नहीं संभालने लगा तो गए फिर संभालने के लिए, और बाबा का तुरंत मदद मिला कि सब कुछ अच्छा हो गया। तो अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं। और सब सामने वाला क्रोध में जल रहा तो पानी डालने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा कि नहीं? कोई जल रहा है तो कि छोड़ देंगे, बाबा जाओ ना तुम बचा लेना, उसका आग जल रहा है, तो ऐसा करेंगे क्या? पानी डालने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो फिर लोग देखेंगे एक पानी डाल रहा तो 10 लोग आएंगे कि नहीं पानी डालने के लिए। ओम शांति।